Well, in this class I am going to discuss radioactivity. Yes, sir. What is radioactivity? और इसमें हम देखेंगे रेडियोएक्टिविटी के लॉ क्या है, उस पर प्रॉब्लम्स देखेंगे, हाफ लाइफ टाइम क्या है, एवरेज लाइफ टाइम क्या है, एक्टिविटी क्या कहलाता है, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। और फिर उसके बाद अलग अलग अल्फा डीके क्या है, बीटा डीके क्या है, गामा डीके क्या है, और फिर रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हमसे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले रेडियोएक्टिविटी के बारे में देखें। रेडियोएक्टिविटी क्या है? दिस इज ए न्यूक्लियर फेनोमेनन, ठीक है ना। रेडियोएक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फेनोमेनन। इसमें न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर, जो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका मास नंबर 82 से अधिक होता है, ऐसे न्यूक्लियाई क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस को स्पॉन्टेनियसली एमिट करता है। और अल्फा, बीटा या गामा बने रेडियोएक्टिव डीके के बाद जो न्यूक्लियस है दैट अटेन्स मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वह उससे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है? अटेन करता है। अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं, ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है। और अल्फा डीके के बाद जो न्यूक्लियस है उसका मास नंबर 4 से डिक्रीज कर जाता है और चार्ज नंबर 2 से डिक्रीज करता है। डिटेल हम लोग बातें तो करेंगे। जो बेसिक है कि जब अल्फा डीके होता है तो मास नंबर कितने से? 4 से, और चार्ज नंबर 2 से डिक्रीज कर जाता है, ठीक। और इस डीके में मास डिफेक्ट की वजह से, कारण से एनर्जी भी रिलीज होती है। पहली बात तो होगी ड्यू टू मास डिफेक्ट एनर्जी रिलीज। फिर बीटा जो डीके है तो बीटा पार्टिकल वह कुछ और नहीं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि ऐसे जो एटम होता है, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, राइट। लेकिन यह जो इलेक्ट्रॉनिकल बीटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन तो जरूर है, लेकिन यह न्यूक्लियस से आता है। कैसे आता है, क्या होता है, इसमें बीटा डीके में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके प्रोसेस को, उसके मैकेनिज्म को इन डिटेल हम लोग बीटा डीके जब अलग से पढ़ेंगे तो उसको करेंगे, राइट। लेकिन यह न्यूक्लियस से एमिटेड होता है, इसलिए हम करें कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वह एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नहीं, यह न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। बीटा डीके जब होता है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन चार्ज नंबर इसका 1 से इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज बाई 1, ठीक है ना। गामा रेज क्या है? दे आर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी। आफ्टर अल्फा डीके और बीटा डीके के बाद जो न्यूक्लियस होता है दैट इज यूजुअली इन एन एक्साइटेड स्टेट। कोई न्यूक्लियस भी ठीक उसी तरह से वेल स्पेसिफाइड एनर्जी स्टेट्स में होता है जैसे कोई एटम होता है, ठीक है ना। तो कोई भी सिस्टम फॉर लॉन्ग वह एक्साइटेड स्टेट में रिमेन नहीं करता, नहीं हो सकता है। तो दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस कम्स टू लोअर एनर्जी स्टेट्स, और जब नीचे आता है लोअर एनर्जी स्टेट्स में, तब वो क्या करता है? उससे हाई एनर्जी फोटॉन्स एमिटेड होते हैं, और ये जो हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं दे आर कॉल्ड गामा रे फोटॉन्स, ठीक है ना। जब गामा डीके होता है तो न्यूक्लियस का मास नंबर और चार्ज नंबर दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन गामा डीके के बाद न्यूक्लियस का जो मास है वो थोड़ा डिक्रीज करता है, और जो मास में डिक्रीज होता है वह कितना होता है? तो एमिटेड एनर्जी की इक्विवेलेंट जो मास होता है, यदि एनर्जी एमिटेड हुई वह E है तो उसको c² से डिवाइड कर दिया जाए तो इतना उसके इक्विवेलेंट मास होगा, और उतना मास उसमें क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है ना। और यह जो फेनोमेनन है रेडियोएक्टिविटी का, वह एक्सटर्नल प्रेशर या टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। और इन सारी बातों को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि रेडियोएक्टिविटी से रिलेटेड डीके लॉ क्या है। आई हैव टू
discuss radioactive decay law. I think this is clear. Yes. Now let us consider, we have to discuss radioactive decay law. Radioactive decay law है क्या? The statement goes like this: rate of disintegration is proportional to the number of radioactive nuclei present in the sample. ठीक है ना? The rate of disintegration, मानो कि dt टाइम में dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो dn by dt वह क्या कहलाएगा? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. Yes, sir. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. ये हम लिखेंगे माइनस dn by dt. dt टाइम में जो न्यूक्लियाई का नंबर डिसइंटीग्रेट करता है, यानी अल्फा बीटा गामा रे अंडरगो करता है, गामा डीके अंडरगो करता है, तो यदि dn है तो dn by dt जो होगा वह क्या कहलाएगा? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. ये नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि टाइम जब बढ़ता है तो सैंपल में रेडिएटिव न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो डिक्रीज करता है. Here the negative sign indicates that the number of radioactive nuclei in the sample decreases. है ना? Here the negative sign indicates that the number of radioactive nuclei in the sample decreases with time. ठीक है ना? Yes, sir. ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये होगा. और यह जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, that is proportional to the number of radioactive nuclei present in the sample. From the radioactive decay law, active decay law हम क्या लिखेंगे? इसको लिखना होगा minus dn by dt. Okay? Yes, sir. Is proportional to And yes, sir. n is the number of radioactive nuclei present in the sample at any time t. ठीक है? अब इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम इक्वलिटी में बदलेंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा. Yes, sir. तब लिख सकते हैं माइनस dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा. यहाँ पर लैम्डा क्या है? Constant. हाँ, लैम्डा इज ए कांस्टेंट. ठीक है? यदि कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल है तो निश्चित रूप से रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट भी होगा. Yes, sir. ठीक है ना? तो यह किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल का एक कैरेक्टरिस्टिक है. लैम्डा इज ए कैरेक्टरिस्टिक of a radioactive sample, a radioactive material. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जैसे मान लो कि कोई मटेरियल पार्टिकल है तो निश्चित रूप से उसका मास होगा. ठीक है ना? तो जो मास हुआ उस पार्टिकल का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक. तो यदि कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल है तो निश्चित रूप से उसका रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट भी होगा. ठीक है ना? और डिफरेंट मटेरियल के लिए लैम्डा का वैल्यू डिफरेंट होता है. फॉर डिफरेंट radioactive material lambda has different value.
ठीक है। अब देखो, अब इसको रीअरेंज किया जाए और जरा इसको देखा जाए तो यदि इसको इस तरह से लिखना चाहे ना तो dn बाई अगेन यहां पर ऐसे लिखें इसको अगेन dn बाई n एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। क्या लिख सकते हैं? Yes. n को एक तरफ किया, t को एक तरफ किया, ठीक है ना। एंड नाउ लेट अस इंटीग्रेट दिस। Yes, sir. Integrating this, इंटीग्रेट किया जाए तो देखो ऐसे है dn बाई n माइनस लैम्डा और ये क्या है dt। जब टाइम t 0 है इनिशियली तो सैंपल में प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है n नॉट है, ठीक। Yes. और जब टाइम t है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल वो क्या है नंबर उसका n है। तो जब टाइम t है 0 द नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई वो n नॉट है और टाइम t है तो क्या है n है। तो बताओ तो इंटीग्रेशन तो मालूम ही है। Yes, sir. ln क्या n n by n naught। हाँ ये ऐसे कर दिया जाए हाँ। क्यों n नॉट और n n और ये क्या होगा माइनस लैम्डा t। क्यों Yes, sir. इसको हम लिख सकते हैं ln n by n नॉट क्यों Yes, sir. माइनस लैम्डा t। तो n by n नॉट क्या लिखोगे e टू द पावर क्या माइनस लैम्डा t नहीं। Yes, sir. तो यदि n लिखना होगा तो क्या लिखेंगे दिस n इज इक्वल टू n नॉट और e टू द पावर माइनस लैम्डा t। देखो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हमारे होंगे रिलेटेड टू दिस वो इस इक्वेशन से या इस एक्सप्रेशन से हम लोग करेंगे। Yes, sir. ठीक है ना। तो a जो एट एनी टाइम की प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द रेडियोएक्टिव सैंपल n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है। Yes, sir. अब इस एक्सप्रेशन को देखो, क्या जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर है सैंपल में वह टाइम t के साथ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। Decrease कर रहा है। और वह जो डिक्रीज होगा वो कैसा होगा एक्सपोनेंशियल होगा। Yes, sir. यदि हम लोग इसको प्लॉट करें n को इस पर प्लॉट करो और टाइम t को इस पर प्लॉट करो, ठीक है ना। Yes, sir. n is plotted on y ordinate and time t is plotted on x ordinate. So you will get a curve like this. ठीक है ना। Yes, sir. ये देखो ऐसा होगा क्या यहाँ t 0 है ये जो नंबर हुआ ये n नॉट है। तो n is equal to n नॉट e to the power minus lambda t and time t goes to infinity n goes to क्या 0। नहीं। जब टाइम t इनफाइनाइट होगा तो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द रेडियोएक्टिव सैंपल विल गो टू क्या 0। क्या ये ऐसा हो? ठीक है ना। अच्छा ऐसे मान लो अब दूसरा यदि हम लोग ऐसे इसको प्लॉट करना चाहें, देखो तो n बाई n नॉट इज इक्वल टू ऐसे किया जाए इसको हम लोग मैं ये देखना चाहते हैं n है ना। Yes. n इज इक्वल टू n नॉट और e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है। Yes, sir. दोनों तरफ लॉग लिए जाए हाँ। तो ln n लिखा है इसको लिखा जाएगा तो ln n नॉट हो जाएगा नहीं। हाँ। माइनस लैम्डा t। और t हो जाएगा क्यों Yes, sir. हैं? इसको रीअरेंज करते हैं इस तरह से तो माइनस लैम्डा t और प्लस क्या होगा ln n नॉट। देखो यदि हम लोग इसको ln n को प्लॉट करें अगेंस्ट टाइम t तो यह क्या मिलना चाहिए
यहां पर देखो, ln n को इस पर प्लॉट किया नहीं, और टाइम t को इस पर प्लॉट किया। तो यहां पर एक्सप्रेशन जो हम लोगों का आया है n है ये, यस सर, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t है, अब प्लस क्या है ln n नॉट, है कि नहीं? यस सर, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा हाँ, विथ नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट? तो ये हम लोग देखें तो देखो ये ऐसे इस तरह का ये आएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर, ये जो स्लोप आएगा ये tan थीटा, तो देखो नेगेटिव है और लैम्डा का वैल्यू देगा, और ये जो इंटरसेप्ट आया है ये दिस विल बी इक्वल टू ln एंड नॉट, तो ln n is plotted against time t, you will get a straight line and the straight line will be क्या, will have positive slope, इंटरसेप्ट, positive intercept and negative slope. इसमें जो tan थीटा होगा ये वाला जो वैल्यू इसका tan थीटा that will be equal to lambda. यस सर, ओके, कैसा होगा? हाँ, यदि कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है से थर्ड में देखो n है, क्या है n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है? यस सर, n बाई n नॉट लिखा जाए, क्या लिखोगे? e टू द पावर इसका ये e टू द पावर माइनस लैम्डा t होगा, यस सर, ln ले लो, log इसका n बाई n नॉट हो जाएगा, यस सर, है अब माइनस लैम्डा t, टी, ठीक है ना? यस सर, अच्छा, यदि इसका मॉडुलस लिया जाए, ठीक है, n बाई n नॉट, तब ये क्या होगा? लैम्डा टी, क्यों? यस सर, ऐसे होगा, नेगेटिव हटा दिया। अब इसको यदि तुम प्लॉट करो इस ऑर्डिनेट पर, क्या प्लॉट करना है? ये मॉडुलस ऑफ ln n बाई n नॉट, यस सर, नहीं, और इस पर टाइम, टी, you will get a straight line passing through the origin and the slope of the straight line will be equal to lambda. लैम्डा, यह जो आएगा कैसा होगा? यस सर, ln n by n naught को time t, ये modulus of this is plotted against time t, you will get a straight line passing through the origin, okay? Is it alright? यस सर, And the slope of the straight line will be equal to क्या? लैम्डा, Tan theta will be lambda. I think this is alright. Now let us consider another. तो अब देखो तो दो डिफरेंट सैंपल्स हैं, दो डिफरेंट सैंपल्स, they are undergoing reductive decay. यदि हम लोग इसमें लिखे n इज इक्वल टू n नॉट और e टू द पावर माइनस लैम्डा, क्या यस सर, n को और t के साथ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। अब दोनों के लिए ऐसे है, एक ऐसे और दूसरे के लिए ऐसे, यह a है और ये b है। इसके लिए t की कांस्टेंट लैम्डा 1 है और इसके लिए क्या है? लैम्डा 2 है। n को इस पर प्लॉट किया गया, ठीक है ना? देखिए दो रिलेटेड सैंपल्स, यस सर, उसके लिए n और t को हमने प्लॉट किया है और a के लिए हमने यह पाया है और b के लिए यह पाया है। तो हमसे पूछा जाता है इसमें, बताओ लैम्डा 1
लैम्डा 2 इक्वल होगा लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 होगा, 3 लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 होगा, और 4 नथिंग कैन बी सेट, can be said. There are two radioactive samples. Present number of nuclei plotted against time t. For A radioactive sample, this garbage obtained, and for radioactive sample B, this garbage obtained. Yes, sir. ठीक है ना? बताओ तो इसको देखकर कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में क्या अंतर होना चाहिए जो दिया है। जिसका लैम्डा अधिक होगा उसमें नंबर ऑफ रेडिएटिव न्यूक्लियाई ज्यादा तेजी से घटेगा। हाँ। क्यों? हाँ। यहां से देखो, जिसके लिए लैम्डा का वैल्यू अधिक होगा, है ना, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रेडिएटिव न्यूक्लियाई क्या ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा। तो इसमें क्या ए का ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर रहा है, तो लैम्डा 1 जो होगा लैम्डा 2 से ज्यादा होगा क्या। तो ये जो आंसर हमारे पास ये होना चाहिए। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड बात ये है रेडिएटिव न्यूक्लियाई, प्रेजेंट नंबर ऑफ रेडिएटिव न्यूक्लियाई फॉर ए, इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 A है ना। अब बी के लिए क्या है, N0 B है। सैंपल बी में रेडिएटिव न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है उनका इनिशियली प्रेजेंट नंबर N0 B है, और सैंपल ए में जो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो N0 A है। ठीक, तो देखो तो इनमें क्या रिलेशन होगा, क्या दोनों बराबर होगा, या N0 A N0 B से ज्यादा होना चाहिए, थर्ड N0 A N0 B से कम होना चाहिए, और 4 nothing, this cannot be inferred, this cannot be inferred। क्या आंसर होना चाहिए, देखो both the cars start from the same point on the n orbit। यस सर। ये दोनों जो है क्या यही एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों ही सैंपल में इक्वल, हाँ, जो इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। यस सर। दोनों के लिए इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है, इक्वल है। तो क्या होना चाहिए, 1, क्या ये आंसर होना चाहिए। यस सर। Both the cars start from the same point on the n line, यस सर। n orbit, है ना। तो यह क्या कहता है कि इनिशियली प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन बोथ सैंपल इज द सेम। ठीक है ना। तो N0 A और N0 B क्या होगा, इक्वल होगा। क्या ये बात क्लियर है। यस सर। तो जो हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा है, इस तरह से ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, ओके। यस सर। Now let us consider two terms, we will come across two terms, decayed fraction and undecayed fraction। यस सर। यह क्या है, ठीक है ना। Now let us say undecayed fraction यदि कहेंगे तो what does it mean, है ना। From the radioactive decay law we have learned that n is equal to n0 e to the power minus lambda, ठीक है ना। n0 क्या है, दिस इज द इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, और n क्या है, एट एनी टाइम t द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। तो वो प्रेजेंट इन द सैंपल जो न्यूक्लियाई होते हैं, क्या मतलब कि वही होंगे जो अनडिकेड है। हाँ। जो डिकेड नहीं हुए वही नंबर है ना। तो यह जो n होगा दिस इज द नंबर ऑफ द अनडिकेड न्यूक्लियाई। ठीक, और लैम्डा क्या है, ये डीके कांस्टेंट है, और मतलब यह रेडिएक्टिव मटेरियल का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है ना। यदि कोई मटेरियल रेडिएक्टिव है तो उसका रेडिएक्टिव डीके कांस्टेंट भी होगा। यस। फॉर डिफरेंट रेडिएक्टिव सैंपल्स लैम्डा विल बी डिफरेंट। तो अब ये जो प्रेजेंट नंबर है और इनिशियली प्रेजेंट नंबर है, उसका जो ये रेशियो है
n by n नॉट, देख रहे हो? यस सर। प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी अनडिकेड न्यूक्लियाई और इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इधर जो ये रेशियो है n by n नॉट, दिस इज कॉल्ड क्या? अनडिकेड। ये यही अनडिकेड फ्रैक्शन, देखा? यस सर। n by n नॉट, n इज द अनडिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, और n नॉट क्या है? दिस इज द इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और n और n नॉट का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड अनडिकेड फ्रैक्शन। अनडिकेड जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? अनडिकेड फ्रैक्शन, अनडिकेड फ्रैक्शन जो होगा वह क्या हो जाएगा? n by n नॉट, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। क्यों? यस सर। ये यहां से देख लो, नहीं? हाँ। n by n नॉट जो होगा e टू द पावर माइनस लैम्डा t हो। तो अनडिकेड जब फ्रैक्शन कहेंगे तो यह हम लोगों को समझना चाहिए। यस सर। ठीक है ना? अब देखो डिकेड फ्रैक्शन क्या है। तो डिकेड फ्रैक्शन का मतलब कि डिकेड न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय इनिशियली प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये जो डिकेड फ्रैक्शन हुआ, ये देखो n नॉट माइनस n, क्या डिकेड न्यूक्लियाई हो गई? यस सर। प्रेजेंट नंबर n है, इनिशियली प्रेजेंट नंबर n नॉट है, तो n नॉट माइनस n क्या डिकेड न्यूक्लियाई हो गया? यस सर। और डिवाइडेड बाय n नॉट, ठीक है ना? हाँ। तो n नॉट माइनस n बाय n नॉट, यही क्या कहलाएगा? डिकेड फ्रैक्शन। तो डिकेड फ्रैक्शन जब हम लिखा, इसको यह भी लिख सकते हो 1 माइनस n बाय n नॉट। यस सर। ठीक है कि नहीं? तो 1 माइनस n बाय n नॉट क्या होगा? e टू द पावर माइनस लैम्डा t। यस सर। ठीक है ना? यदि मान लो किसी सैंपल के लिए अनडिकेड फ्रैक्शन 7 by 8 है, तो डिकेड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 माइनस 7 by 8। If undecayed fraction for a sample is 7 by 8, then decayed fraction will be is equal to क्या होगा? 1 minus 7 by 10 नहीं 8। हाँ। तो ये कितना आ जाएगा? 1 by 8। ठीक है ना? यस सर। अब इस पर हमारे पास जो रिलेशन आया है डिकेड फ्रैक्शन अनडिकेड फ्रैक्शन, है ना? डीके कांस्टेंट जो आया, फिर रेडिएटिव डीके लॉ हम लोगों ने देखा, तो जो हमारे पास रिलेशन यह आया है ना? इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं, आई विल डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। यस सर। आई थिंक these explanations are clear. Yes. Okay, that's all for today. Thank you. Thank you, sir.